तो आपकी लाइफ में कब परमेश्वर चमत्कार करते हैं, कब डिलीवरेंस होती है? जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हो, नम्र करते हो। अगर आप अपनी लाइफ में आज छुटकारा देखना चाहते हो सकता है कोई पैसे की तंगी का सामना कर रहा होगा, हो सकता है किसी को बेबी नहीं हो रहा है और वो रोने का सामना कर रहा है बार बार बैड न्यूज का, हो सकता है कोई एक पाप के नीचे दबा हुआ है, बार बार उठना चाहता है, उठ नहीं पा रहा है, वो पाप उसे और गहराई में लेके जाता है, वो नशा उसे और उसकी लाइफ का नुकसान किए जा रहा है, परिवार में नुकसान किए जा रहा है, फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में सब कुछ खत्म किए जा रहा है आपका, वो बीमारी आपको मारती जा रही है, वो डिप्रेशन आपको मारता जा रहा है, वो मैरिज ना होने की चिंता आपको सताती जा रही है, बच्चों की आपको चिंता, कोई भी आपका केस क्यों ना हो, मैं आपको क्या बताता हूं, अगर आप चाहते हैं आज के दिन वो महासामर्थ के द्वारा और भयानक काम आपके जीवन में करे, तो आपके लिए मैं एक चीज बताता हूं, ये वचन मेरी कोई स्टडी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मैंने प्राप्त की है जो मैं आपको दे रहा हूं। और जब आप बिलीव करते हैं ये भेजा हुआ नबी है परमेश्वर का, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये परमेश्वर मुझसे अपने दास के द्वारा बात कर रहे हैं और मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसके अनुसार करने का फैसला करूंगा, तो प्रभु ऑलरेडी पहले ही आपको देने का फैसला कर चुके हैं बाइबल में। हालेलुया। सिर्फ आपने क्या करना है, वचन सुनना है और सुन के आप क्या फैसला लेते हो। अगर आपने वचन सुना और कोई याद नहीं किया, लास्ट में आपने इस वचन के अनुसार कोई फैसला नहीं लिया, कोई प्रेयर नहीं की, तो ये वचन आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करेगा। पर जब आप सुन रहे हो और सुनते सुनते आप अपने मन में बातें कर रहे हो और फैसला ले रहे हो, हाँ आज के बाद मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं इसी वक्त अपने आप को दीन करूंगा, तो तुरंत परमेश्वर, क्योंकि जब लोग वचन को समझ जाते हो तो चमत्कार उनके लिए आसान हो जाता है। जब आप वचन को समझ लेते हो, चमत्कार आपके लिए लेना बिल्कुल आसान हो जाता है। नहीं तो लोग इमोशनल तरीके से प्रार्थनाएं करते रहते हैं और वचन की समझ नहीं रखती और उनका चमत्कार लेट होता रहता है। और ये वचन कहता है जब आप दीन करते हो, नम्र हो जाते हो, तो छुटकारा चेंज होने में महीने, 6 महीने, साल नहीं लगेंगे। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, आज आप नम्र होंगे टोटली परमेश्वर के सामने, आज ही होली स्पिरिट के काम आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। बोलो धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो सामर्थ्य वचन आप हमें देने जा रहे हो, अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपकी महिमा, वड्याई और तारीफ करते हैं। आपको जलाल मिले आज आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। आज की मीटिंग के द्वारा आज आश्चर्य कर्म हो परमेश्वर, तेरा आत्मा आज हर एक जन को आज के वचन के द्वारा छू ले। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, सब बोले आमीन, 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 आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से, जोर से। पवित्र आत्मा एक ऐसी शक्ति है, जब आप उसके साथ संबंध बना लेते हो तो बस आपको कुछ उस समय फिर ज्यादा कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको ये चीज अभी वेद बताता हूं, एक बार पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता बन जाता है, परमेश्वर की आत्मा के साथ, फिर आपको बार बार विश्वास दिखाना नहीं पड़ता। बार बार मतलब कोई आत्मिक क्रिया, बार बार कोई तैयारी, हाँ आत्मा के तेल को नया करना पड़ता है, अभिषेक को हमने तैयारी करनी होती, पर फिर आपका पवित्र आत्मा पर इतना विश्वास होता है कि जब भी मैं पुकारूंगा वो सुन के मेरे लिए उत्तर देगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया। क्या बिलीव करते हो कि परमेश्वर का आत्मा जब हमारी लाइफ में कुछ तकलीफ आती है, प्रेशर आता है, शैतानी अटैक होते हैं, या अंधेरा बढ़ जाता है, वो उतना ज्यादा अपनी महिमा को दिखाता है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, मान लो ये बारिश है, माहौल कुछ भी है, तो आज वो ज्यादा कुछ करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप मूल्य चुका के आए होंगे, कहीं सोच रहे होंगे ओ आज जाएं, बारिश लग रही है, रास्ते में भीग जाएंगे, अगर वापस आए चल तो जाएं, बहुत दिमाग लगाया होगा उन्होंने। पर कई लोगों ने कहा नहीं, मैंने वायदा किया है, प्रभु ने कहा 6 दिन काम कार करो, 7वां दिन, पहला दिन एतवार संडे मुझे दो, तो ये प्रभु की आज्ञा है, मैंने तो आज्ञा पालन करना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी मूल्य चुकाना क्यों ना पड़े। और जब आप ऐसे, कोई तो है जो ऐसे विश्वास से आया है, मुश्किलों का सामना करते हुए, मुझे तो संडे जाना है, आज आपका दिन है, ये प्रोफेटिक है आपके लिए, आज आपका दिन है यीशु नासरी के नाम में। जब आप मुश्किलों से पार होके आगे आते हो तो वहां पर मंजिल आगे आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया।
चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है आगे। हालेलुया। क्या लिखे वचन में, मरकुस की किताब में उसका 1:40 में, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर अब आपका इलाज होना शुरू हो चुका है, चाहे वो आत्मिक रीति में हो, चाहे वो शारीरिक रीति में हो, चाहे वो मानसिक रीति में हो, चाहे वो आर्थिक आपका केस हो, जब मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपका इलाज होना शुरू हो चुका, आपकी परिस्थितियों का, आपके हालातों का, यीशु नाम में। ये कोढ़ी प्रभु के पास आया, कहता है विनती करके घुटने टेक कर कहता है, हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे आज इस कोढ़ से, कोढ़ मतलब वहां पर कोई भी तरह, किसी भी तरह का चमड़ी का रोग, किसी भी तरह का, तो उसी रोग में तू चाहे तो आज मुझे शुद्ध कर सकता है। दीन हुआ, घुटने टेके, नम्र हुए उसकी वर्शिप की दीन हो के, और उसने आपको तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगले वचन को निकालेंगे। अगर तू चाहे तो परमेश्वर तो सदा चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे, परमेश्वर तो सदा चाहते हैं कि वो आपका छुटकारा करे, पर वो इंतजार करते हैं कि आप नम्र और दीन हो जाएं उसके सामने, नम्र और दीन हो जाएं। दीन होना क्या है? दीन आप तब होते हो जब आप दिल से वर्शिप करते हो और होली स्पिरिट आपको टच करता है हम्बल होने के लिए। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा नम्र बनने में मेरी मदद करें। जब आपकी गलतियां, आपके पाप आपके सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। नंबर आप कैसे हो सकते हैं? जब आपको पता है, नहीं, जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, आप होली स्पिरिट को पुकारते हैं और आप उसकी दया को पाना चाहते हो। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो अपना काम करवाने के लिए, साइन लेने पर सरपंच के पास, तो आप क्या जाते हो? साइन करो, जल्दी में जाना है, ऐसे बोलते हो? तो आप क्या होते हो? आप हम्बल होते हो। जी प्लीज प्लीज जी कर दो, जी कर दो, काम कर दो जी। कचहरियों में, कोर्ट में, कहीं भी जाते हो, आप डॉक्टर के पास मिलते हो, डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज कर दो। आप रिक्वेस्ट करते हो, आप हम्बल करते हो, और जितना आप हम्बल हो जाते हो उतना उसका हृदय आपके लिए पिघल जाता है और व्यक्ति का, और वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। सोचो, परमेश्वर जिसके अंदर से बहती है हम्बलनेस, दीनता, दया, जब उसके सामने आप पूरी तरह से दीन करते हो, हे प्रभु आज मुझ पे दया कर। जब आप उसकी दया मांगते हो, हालातों को मत याद करो आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में कितने पाप चल रहे हैं, कैसा मैं चल रहा हूं, मैं कैसा चल रहा हूं, मेरे हालात, मेरी रिपोर्ट क्या कह रही, मेरा बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, मेरे हालात क्या कह रहे, कब मत देखो। बस ये देखो, आज मैं रो रो के और दीन होके और पूरी तरह नंबर होके अपनी कठोरता से बाहर आके प्रेयर कर रहा हूं, वो मुझ पे दया करेगा, बस करेगा यीशु नाम। हम्बल होना क्या है? कई लोग वर्शिप में आते हैं और ऐसे खड़े हो जाएंगे, जान ले कोई तारीफ नहीं करेंगे, वर्शिप चल रही है, कोई ध्यान नहीं देंगे, किसी की चिंता है, अपने कपड़ों की चिंता है, अपने अपने अंदर अपनी मैं की चिंता, अपना घमंड है, मैं तो एक वीआईपी व्यक्ति हूं, यहां पर मैं कहां कैसे बैठा हूं, मैं तो एक वीआईपी व्यक्ति हूं, ये मुझे नीचे बैठना पड़ गया, अरे बारिश हो गई, चेयर उठा दी गई, सब मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। नम्र होना। जक्कई एक बड़ा व्यक्ति था, वो इतना नम्र हो गया, वो दरख्त पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। यीशु ने कहा, आजा नीचे, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, क्योंकि तूने अपनी नम्रता को साबित किया। जो जिस चीज भी अपनी नम्रता को, हम्बलनेस को, एक औरत कह रही मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्रभु कहते बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। कहती ठीक है प्रभु, मैं कुत्ते ही सही, कुत्ते ही हम सही, पर कुत्ते मालक की मेज में से अगर चूर चार गिर जाए वो तो खाने के हकदार हैं। प्रभु ने कहा, ए स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बच्ची चंगी हो चुकी है। हम्बल, दीन होना, एक अगुए के सामने दीन होना। जी पास्टर जी, ओके पास्टर जी, कर दूंगा जी, हो गया काम जी, कर दूंगा जी, जी पास्टर जी, समझ गए हो? तो आप एक अगुए की अनॉइंटिंग अपने ऊपर खींचते हो। परमेश्वर के सामने दीन होना, तो आप परमेश्वर की दया को अपनी लाइफ में खींचते हो। मनुष्यों के सामने दीन होना संसार में, तो आप उनकी दया को खींचते हो। और बाइबल में कहते हो परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। कब? जब आप दीन होते हो। हालेलुया। हम्बल होते हो, अपने आप को नम्र करते हो। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करे, आज से नम्रता में जियो और अपने लिए मरा हुआ जीवन जियो। जब तक आप अपने लिए जीवित हैं, आप नम्र नहीं बन सकते हो। एक चीज याद रखो,
जब तक आप अपने लिए जीवित है। एक मरा हुआ इंसान, बाइबल ने कहा जब हमने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, हम अपने आप के लिए मर चुके हैं, यीशु के लिए, धार्मिकता के लिए जी उठे, पाप के लिए मर चुके हैं। हमारा शरीर गाड़ा गया कब्र में, हम अपने आप के लिए मर चुके हैं। और एक मरे हुए इंसान की तरह जीना शुरू करो। शरीर के लिए मरा हुआ समझो, आत्मा के लिए जीवित समझो अपने आप को। और एक मरे हुए इंसान को वो बुरा नहीं मानेगा, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे वो कैसे बोला, वो दिल में नहीं रखेगा। आपके अंदर क्या होती है, इसने मुझे ये क्यों बोला, मेरी सास ने ऐसा क्यों बोला, मेरी बहू ने ऐसा क्यों बोला, मेरे बेटे ने ऐसा क्यों बोला, मेरी बहन ने ऐसा क्यों बोला, मेरी बॉस ने ऐसा क्यों बोला, पास्टर ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो आप क्या हो जाए, निराश हो जाते हैं। याद रखो वो व्यक्ति बिल्कुल शारीरिक है जो ऐसा, वो अभी तक अपने आप के लिए जीवित है, जो निराश होता है, जो बुरा मानता है, क्योंकि हम तो अपने आप के लिए मरे। अगर मरे हुए होते तो हमें किसी बात का, मरे हुए व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी उसे बोल दो, जो मर्जी उसको इल्जाम लगाओ, जो मर्जी उसको दुखी करो, जो मर्जी उसको कष्ट दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये याद रखो, जब आपने यीशु को जीवन दिया, आप अपने के लिए मरे हुए हो। जब आपने ये समझ लिया मैं तो मरा हुआ हूं, मेरा मैं क्या है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, एक समय जब मैं मसीह में आया 2-3 साल बाद, और मैं प्रेयर कर रहा, प्रार्थना करते करते, वर्शिप करते करते मैं हम्बलनेस में एंटर हुआ, प्रभु की उपस्थिति में एंटर हुआ। वहां पर मैंने नम्रता की मेरी प्रेयर निकलनी शुरू हुई। मैंने कहा कौन है अमृत, मतलब मैं इतना अपने आप में मरा हुआ फील कर रहा कि मैं कहने कौन है अमृत, कौन है, मैं कौन हूं, कुछ नहीं, मेरे अंदर तो आत्मा है, बस यीशु है मेरे अंदर, यीशु है, यीशु है, यीशु है। और जब मैं पूरा अपने आप को नाम तक अपना पीछे हटा लिया कि कौन है, मैं कौन हूं, और जब मैं जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं नहीं हूं मुझ में, तो जब मैं पुल पर गया तो मैंने देखा मुझ में मैं था ही ना, और लोगों को यीशु के सामर्थ्य और यीशु के काम दिखे। तो आप ये चीज समझ लो, अगर आप टोटल मैं मरा हुआ, मुझे कोई क्या बोल रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, आप कहते तू गाल कितना कड्डी, अरे याद करो आप तो मर चुके हो मसीह में आके, जब आपने बपतिस्मा लिया तो मैंने बोलिया कितना है, उस किसने बोल दिया और सोचते रह रहे हो इसने मेरे लिए ये बोला वो बोला। मर जाओ अपने आप के लिए। मरे हुए व्यक्ति को वो अपनी वड्याई नहीं चाहता, वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, वो दुख में कोई उसे मिले ना मिले, कोई उससे पूछे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरे हुए व्यक्ति को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि आपको कुछ भी हो, आपके हालात, तो आपको कोई हालात हरा नहीं पा रहा है, आपको कोई हालात कभी डाउन नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा ऐसा ही मुझे परमेश्वर ने बना दिया है, मैं कभी लोगों पर डिपेंड नहीं रहता हूं कि किसी ने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मैं सोचता हूं मैं तो अपने आप के लिए मरा हुआ हूं। हालेलुया। जब आप ऐसे दिलेर स्पिरिट में, आत्मा में इतने मैच्योर हो जाते हो, बुजुर्गी में हो चले जाते हो, तो जब फिर आप अपने आप के लिए, तो ये एक नम्रता की निशानी है, आप अपने आप के लिए कह रहे हो मैं एक मरा हुआ हूं। जल्दी आगे वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, कितने समझ चुके इस बात को। अगर आज आप अपने आप के लिए टोटली मरा हुआ समझ ले, और मरा हुआ व्यक्ति ये नहीं कहेगा ओ जी मेरा वीजा नहीं लगा, ओ जी मेरी जॉब नहीं मिली, ओ जी मेनू बेबी नहीं मिला, ओ जी मेरा मिसकैरेज हो गया, आप कहेंगे मैं तो मरा हुआ हूं। अगर ये मुझे मिलने वाली ब्लेसिंग, ये तो प्रभु की महिमा के लिए, आत्मा की सेवा के लिए, कार्य के लिए, प्रभु को अपनी चिंता है, प्रभु खुद करेंगे, प्रभु अपने टाइम से करेंगे। मैं तो अपने आप के लिए मरा हूं, मैं क्यों कहूं मैं अपने आप के लिए मर जाओ। ये है हम्बल है जी मेरा, ये हम यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, हमारा जे हमारा वो। प्रभु के पास आके, परमेश्वर के पास आके सब कुछ भूल जाओ, पर बच्चों की तरह नम्र होके उसके ऊपर विश्वास करो, तो आप उसकी महिमा को देखोगे। अगले वचन को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो जब आप परमेश्वर के सामने, तो एक चीज जरूरी है, नम्र कैसे, नम्र होना मतलब अगली बात नम्रता में कि अपने पापों को मान लेना, अपनी गलतियों को मान लेना। मरकुस 1:41 में लिखा है, उसने उससे उस पर तरस खाकर उस पर हाथ बढ़ाया और उसने उसे शुक्र कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जा। हालेलुया। अगला वचन निकालेंगे। उसने तरस खा के उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, उसने कहा मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, प्रभु कहते मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जा। उसने तो अपना विश्वास दिखाया और प्रभु ने अपनी दया दिखाई कि मैं चाहता हूं। हालेलुया। आज मैं एक वचन से एक अद्भुत बात आपको सिखाऊंगा। मरकुस 1:42 में तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। जब वो हम्बल हुआ, कितना टाइम लगा उसके कोढ़ को शुद्ध होने में? लिखा तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह बिल्कुल शुद्ध हो गया। हालेलुया। आप आज हम्बल होंगे,
आज छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर करेगा यीशु नाम। आज चेंज, बदलाव आपकी लाइफ में, हीलिंग, डिलीवरेंस एंटर करेगी यीशु नाम। आज हम्बल होंगे, आज वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चले जाएगी। कई लोगों को शैतान पता क्यों नहीं छोड़ के जा रहा? क्योंकि वो हम्बल नहीं है, वो क्षमा नहीं करते किसी को, वो अपने दिल में माफ नहीं कर पाते, वो दिल में बहुत कुछ रख छोड़ते हैं, वो दिल से माफ नहीं करते, वो किसी से क्षमा नहीं मांग सकते, अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते, अपने आप को सही ठहराना चाहते हैं, जेलसी अंदर उनके अंदर, कुड़कुड़ाहट में रहते हैं। इसलिए शैतान उन्हें छोड़ कर नहीं जाता, क्योंकि जब तक शारीरिकता आपके अंदर है, शैतान, दुष्ट आत्मा आपके अंदर रहेगा। जब शारीरिकता आपके लिए अंदर खत्म हो जाती है, तो शैतान भी आपके अंदर से खत्म हो जाता है। ये सीक्रेट है। तो दुष्ट आत्मा छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप के लिए मर जाओ, क्योंकि जब मरे हुए आप हो ही होली स्पिरिट, आप हो ही हो आत्मा, जैसा वह है वैसा ही आप हैं, तो शैतान कैसे ठहर सकता है उसमें? शैतान को हड्डी मांस चाहिए, शारीरिकता चाहिए कि जिसके द्वारा वो आपके अंदर रह सके। कई बार शैतान बोलता है इसके अंदर बेविचार है, इसलिए मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं। मैंने कहा निकल जा यीशु के नाम में। कहता है इसके अंदर पाप है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर। वहां पर सूर चुरा रहे थे वो लोग, वो व्यवस्था के खिलाफ चल रहे थे। यीशु ने कहा सूरों को, दुष्ट आत्मा को, चल निकल जा, उन सूरों में चली जा। और वो उनके में गई और सब वो समुद्र की ढलान से छलांग दी उन्होंने और वो मर गए। जहां पर वचन टूटता है, शैतान वहां पर उसकी एंट्री है, पर यहां पर आप मरे हुए हो अपने आप के लिए, वहां पर शैतान की नो एंट्री है। हालेलुया। आपको पता नहीं लगेगा दुष्ट आत्मा कब आपको छोड़ के चलेगी, बिना खेले, बिना चिल्लाए, बिना कुछ किए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप के लिए मर चुके हो, शारीरिकता के लिए मर चुके हो, तो वहां पर शैतान का कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, आगे वचन पढ़ेंगे, दूसरी बात आप नम्रता में क्या है? अपनी गलतियों को मानना, अपने पापों को मानना। जब आप अपने पापों को मानते हो, आपको, अगर आप चाहते परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, आप पहली बार आए, आप नए चर्च आने शुरू हुए हैं, लेकिन जो अपने पाप को मान लेता है उस पर दया की जाती है। जब तक आप मानेंगे नहीं कि मैं एक पापी हूं, तब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से चमत्कार एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर दया नहीं होगी परमेश्वर की। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पापी हो। अगर आप सबसे पहले मां के पेट में से आप पाप में जन्म लिए हो, जब आपने जन्म लिया, पहले मां बाप ने पाप किया, उनसे जितने भी पैदा हुए वो पाप में पैदा हुए। इसलिए हर एक इंसान ब्लड सर्कल के द्वारा पाप में पैदा हुआ। आप कह नहीं सकते मैं कोई पाप किया या नहीं, क्योंकि ब्लड के द्वारा आप पाप में ही पैदा हुए हो। जो औरत और मर्द के द्वारा इकट्ठे होने में पैदा होता है, पहले माँ बाप ने पाप किया, जो अब आगे से आगे खून से पैदा होते, आगे शरीर से पैदा होते हैं, तो आप पाप में पैदा होते हैं। तो जब आप उस पाप में पैदा हुए, तो पाप आपके अंदर है। एक छोटे बच्चे को अगर आप देखें तो उसके अंदर जेलसी रहती है। एक माँ एक बच्चे को उठा ले तो उसके अंदर जेलसी आ जाती है, इसको क्यों उठा लिया? सोचो उसको किसने सिखाया इस पाप के बारे में, जेलसी करना? उसको किसने सिखाया चोरी करना? उसको किसी के सिखाया कड़वाहट रखना? उसको किसने सिखाया नाराज होना, है निराश हो, नाराज होना? उसको किसने सिखाया? वो अंदर है। ये पाप, ये फीलिंग, ये शारीरिकता के, शरीर के काम, अभिलाषाएं एक इंसान के अंदर है। आप पाप में पैदा हुए। आप अगर बेविचार कर रहे हो, गलत पिक्चर्स देख रहे हो, गंदी मूवीज देख रहे हो, लड़कियों को गंदी निगाह से देख रहे हो, तो आप बेविचार में चल रहे हो। इस मंदिर को आप अशुद्ध कर रहे हो, आंखों से पाप कर रहे हो, शुद्ध कर रहे हो। अगर आप गाली बक रहे हो, गंदे मजाक कर रहे हो, किसी की बेइज्जती करते हो, इसी मुंह से जो परमेश्वर के इस रूप में बनाए गए लोग श्रापित करते हो, तो आप पाप के कब्जे में हो। और वो पाप ही आपके ऊपर बंधन, बीमारियां, संकट लेकर आता है। अगर आप इन कानों से शुद्ध बातों को सुनते हो, किसी की खिलाफत सुनते हो, किसी का विरोध सुनते हो, किसी की चुगली सुनते हो, और आप सुनते जा रहे हो, हाँ हाँ यस यस बोलते जा रहे हो, यस मतलब आमीन आमीन आप बोलते जा रहे हो, यस यस हाँ ऐसा ही सुनते जा रहे हो, इसका मतलब आपको वो सही है। अगर वो चीज रॉन्ग होगी, आप कहेंगे मुझे मत बता, मैं मसीह में हूं, मैं इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता, मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, मैं परमेश्वर का शब्द सुनता हूं, मैं किसी की खिलाफत नहीं सुन सकता हूं। तो जब आप पाप करते हो अपनी लाइफ में, नशा करते हो, आप अशुद्ध है, आप पाप के नीचे हो, पाप के कब्जे के नीचे हो। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, जिस परमेश्वर कहता है काश मेरा सिंहासन पृथ्वी मेरे पैरों की तली, अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो ये एक पाप है। परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज को टाइम दे रहे हो, वो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। आप फोन को टाइम दे रहे हो, लोगों को टाइम दे रहे हो, बच्चों में व्यस्त है,
हस्बैंड वाइफ में व्यस्त हैं, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है आपको प्रार्थना करने का, अपने पापों में, अपने कामों में, अपने बिजनेसों में व्यस्त हैं, तो वो एक मूर्ति की चीजा के पूजा के बराबर है कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए आधा घंटा भी नहीं है, और अपने आप के लिए जीने के लिए, किसी और चीज को महिमा देने के लिए, टाइम देने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। ये एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, परमेश्वर को बनाना जहां पर कोई मूर्ति नहीं है, यीशु मसीह की, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो जीवित है, वो जिंदा है। हम उसको एक मूर्ति समझ के, एक पेड़, एक दरख्त, एक कोई भी चीज समझ के, पानी समझ के, सूरज समझ के, किसी भी तरह की कोई चीज समझ कर अगर आप परमेश्वर को मान रहे हैं, जब एक बंदा, जब मुझे मेरे पैर आप पैर याद लगाएंगे, जब आप रब है जी, रब रूप हो जी, थाडी कृपा है जी साडे उत्ते तती। अगर आप किसी इंसानों को ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो तो आप एक मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। अज्ञानता में मान रहे हो परमेश्वर से, अपनी परंपरा जो आपकी चलती आ रही रीति रिवाज, उसके कारण प्रभु की आप आज्ञाओं को टाल रहे हो, परमेश्वर क्या कहता है उसका इनकार कर रहे हो आप, तो ये क्या एक मूर्ति पूजा है। हालेलुया। और ये आप पाप, और बहुत सारे पाप है, जब आप चर्च में आते हो, पवित्र आत्मा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो पाप आपके सामने लेकर आते हो। किन लोगों को महसूस हो रहा है कि हाँ, मेरे अंदर ये एक पाप है, ये एक गलती है जिससे मुझे छुटकारा पाना है, मैं क्रोधी हूं, मैं गुस्सा करता हूं, मैं क्षमा नहीं कर पाता किसी को, मैं माफी नहीं मांग पाता हूं, नियम नम्र नहीं कर पाता हूं गलती करने के बाद अपने आप को, तो आप एक पाप के नजदीक अधीन हो। और बाइबल ने कहा पाप की सजा दुख, बीमारी, मौत है, चाहे आप बिलीवर हो चाहे आप नॉन बिलीवर हो। अगर आप पाप के नीचे जी रहे हो तो उसका असर आपकी लाइफ में रहता है। तो इसीलिए नम्र होके क्या करना है, अपने पापों को मानना है कि हां, मैं एक पापी हूं। जब तक आप चर्च में आके ये नहीं मानेंगे कि मैं एक पापी हूं और आपके पाप आपको याद नहीं आ रहे, तब तक आप परमेश्वर की ग्लोरी को, महिमा को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। उस अनंत जीवन को, स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर पाओगे और आप नरक चले जाते हो। तो आगे वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है मरकुस 2:16, हे शास्त्री और फरीसियों, और शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों ने उससे कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। अगला वचन निकालेंगे। शास्त्री फरीसी कह रहे ये तो चुंगी लेने वालों से, ये तो पापियों के साथ यीशु मसीह खाते पीते हैं, क्योंकि वो उनके साथ बैठ रहे थे, क्योंकि जिसके साथ भी जाते थे वो उसके पाप खत्म हो जाते थे, उनके पाप उन्हें नजर आ जाते थे। एक चुंगी लेने वाला यीशु मसीह उसके पास से निकले, मत्ती देखो चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, सभी, मतलब जब वो यीशु उनके पास से गुजरते थे उनको उनके पाप नजर आ जाते थे। जक्के कहता है जितना मैंने लोगों के साथ छीना है मैं उनको वापस करता हूं, बढ़ के वापस करता हूं, जितना मैंने लोगों से छीना है। जब वो यीशु को उसने देखा, यीशु उसके घर में आए, उसके पाप नजर आए, और बाद में यीशु के पास आके कह रहा है, कहता है मुझे आज फील हो रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं लोगों को लूटता हूं, मैंने जितना लौटा मैं वापस करता हूं। और उसने बोला ही नहीं, उसने किया और लिखा मन फिराओ, लौट आओ तो सुख के दिन, चैन के दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। हालेलुया। अगर आज आप फील करेंगे और मन फिराएंगे और लौट आएंगे तो सुख के दिन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। और उसने कहा, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। कहता है भले चंगे को डॉक्टर की वैद्य की जरूरत नहीं है। अगला वचन निकालेंगे। बीमारों को है, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, भले चंगे को नहीं, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन मन फिराओ और लौट आओ ताकि जो सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। तो जब आप अपनी लाइफ में फील कर लेते हो कि हाँ, कि यीशु मसीह मेरे लिए आए हैं, आपको पता है यीशु अधर्मियों के लिए आए, यीशु बीमारों के लिए आए। अगर आप बीमार हैं प्रभु आज आपको चंगा करेंगे, अगर आप पाप के नीचे प्रभु आपको क्षमा करेंगे। कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं पापियों के लिए आया हूं। और एक ऐसा परमेश्वर है, अगर आपको महसूस होया कि हाँ मेरे अंदर पाप है, मैं उससे छूटना चाहता हूं, तो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया पर आए। वो पापियों के साथ खाता था, पीता था। चर्च में ऐसा नहीं है जी ये तो नशा करके आए नु, जगह नहीं। ये ऐसा स्थान है, आप आते तो पाप में हो पर जाते आप धार्मिकता में, पवित्रताई में हो। हालेलुया। ओ जी मैं नशे में नहीं आ सकता, मैं जी पाप में हूं, मैं ऐसे में हूं, ऐसे में हूं। अगर आपने छोड़कर ही आना होता तो परमेश्वर को क्यों पापों के लिए लहू बहाना पड़ता। प्रभु कहते तू पाप में मेरे पास आएगा, मैं पापियों के लिए आया, मैं उस पाप से तुझे छुटकारा दूंगा। हालेलुया। अगर आज अपना अधर्म आप मान ले कि मैं एक पापी हूं और यीशु मसीह के अलावा
कोई आपके पापों को माफ नहीं कर सकता, लेकिन आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं जो आपको उद्धार दे सकता है, पापों की माफी दे सकता है। केवल एक नाम, वो है यीशु नाम, क्योंकि वो पापियों के लिए आया। आप औरत और मर्द से पैदा हुए, शारीरिकता में पैदा हुए, तो आप पाप में है। इसलिए जब यीशु मसीह आए, उसने कुंवारी मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा, वो परमेश्वर है, वो हर उसने इंसान को बनाया, वो किसी भी रूप में आ सकता है। वो कुंवारी गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यीशु रखा गया, वह जगत का उद्धारकर्ता कहलाया। तो इसीलिए यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा आए, क्योंकि वो पाप में नहीं थे, पाप को खत्म करने के लिए आए थे, इसलिए वो कुंवारी के द्वारा आए। उसका जन्म अनोखा, और उसके बाद उसने सब दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर, जब आप क्रूस पर उसे लटका देख रहे हो, कई लोग, नए लोग समझते हैं अच्छा यीशु क्रूस पर लटके, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अगर वो परमेश्वर होता, वो अपने आप को बचाता, क्रूस से उतर आता। यही तो लोग, अरे बाइबल को पढ़ो, यही तो लोग नीचे क्रूस के नीचे बोल रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, आज अपने आप को बचा। अरे जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया एक शब्द से, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता? प्रभु ने कहा अभी मैं प्रार्थना करूं, स्वर्ग से हजारों स्वर्गदूत आ जाएंगे। तो यीशु कहता है मैं नाश करने के लिए नहीं, मैं लोगों के प्राण को बचाने के लिए आया हूं। जब आप देखते हो जहां पर कुछ भी आप देखें, पापियों को मारा जाता है, नाश किया जाता है, उनको खतर मारा जाता है, बेइज्जती की जाती है उनकी, पर यीशु मसीह कहता है मैं पापियों के लिए आया, मैं पापियों के लिए मरने के लिए आया। और एक ऐसा परमेश्वर जो खुद पापियों के लिए जान दे देता है, यीशु मसीह, हालेलुया। कि कोई भी व्यक्ति जब महसूस करे कि मैं एक पापी हूं और मुझ पर विश्वास करे कि यीशु ने मेरे पाप माफ कर दिए और उसके पाप माफ हो जाएंगे। अगर वो पाप के कारण बीमार है तो वो चंगा हो जाएगा, और उस पाप के कारण वो नरक नहीं और वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएगा, हालेलुया। तो ये उद्धार को आप समझ चुके हो, ये है यीशु मसीह की गुड न्यूज, उद्धार पावर, जिसको ये ऊपर आपने विश्वास करना है। जब आपने ये मान लिया तो तब भी ये इसे बोलते दीन होना। आपको ले मैं नहीं मानता जी पापी, मैं नहीं मानता परमेश्वर, मैंने लोड़ नहीं, ये आप घमंड दिखा रहे हो। जो यीशु को, परमेश्वर को अपना जीवन देने में देरी कर रहे हो, आप घमंड दिखा रहे हो, मैं नहीं दीन होऊंगा, मैं तो पापी हूं नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको महसूस हो गया मैं पापी हूं, आप रोक नहीं पाएंगे अपना जीवन देने के लिए यीशु को और बपतिस्मा लेने के लिए, आप रोक नहीं पाओगे। इसका मतलब अभी तक आप घमंड में चल रहे हो, घमंड में चल रहे हो। पहले जब मैं चर्च में आया था, मैं पहले अपने तरीके से सोचता था यीशु को जीवन देने के लिए। अच्छा मैं ही इत्थे एक जट बंदा बैठा है, बाकी तो सारे मातड़ जे बैठे हैं, ऐसे समझता था मैं। यार ये तीन चार ये क्या लोग, मैं किन लोगों के बीच में हूं मैं, ऐसे ऐसे मन में आता था थोड़ा थोड़ा। बाइबल में क्या, धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसको घमंड है। अच्छा बीमारी आ गई, कितना बड़ा हॉस्पिटल में लगेगा, 8 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा। अच्छा किडनी खराब होगी, कितने में, 40 लाख लेना है, कितना लेना है। वो परमेश्वर के पास नहीं आने की कोशिश करेगा, वो अपने पैसे पर, अपने बल पर, ताकत पर घमंड करेगा, मैन पावर पर घमंड करेगा। पर जिसके पास पैसा खत्म हो चुका है, 12 साल रोगी औरत की तरह, सब पैसा खत्म हो चुका है, सब शरीर कमजोर हो चुका है, कोई अपना साथ नहीं दे रहा है, अब वो तो कहेगा परमेश्वर ही है, यीशु ही है। वो टोटली नम्र हो जाता है और इसलिए उस पर दया होती है। तो इसीलिए आपको जब फील होगा, जज करते थे, प्लानिंग बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, पर जब मुझे फील हुआ कि मैं एक पापी हूं, तब मैंने देरी नहीं की। जब पवित्र आत्मा ने मुझे महसूस करे, मैंने कहा मुझे मेरे पापों की माफी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा, वो होगा, मेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, नहीं। बस मुझे, अगर मैं फील कर चुका हूं पवित्र आत्मा कि मैंने बहुत सारे पाप किए, शरीर में परमेश्वर को दुखी किया है, तो मुझे माफी की जरूरत है। तो उसने मुझे, जब मैंने खुल के अपना पापों को मान लिया, तो उसने मुझ पे दया की, हालेलुया, मेरे पापों को माफ किया, और आज तक उसकी कृपा मेरे जीवन में बनी हुई है, हालेलुया।